Basically, this amount is from AICC and Indian Youth Congress account and NSUI. The account of the principal opposition party, basically he's been hijacked by the BJP government. Basically, they are stealing our money from the banks. भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। इसलिए आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति का एक और मिसाल। As per the latest information from the banks, the BJP government forced the banks of the Congress party, Indian National Congress, to transfer approximately rupees 65.89 crores from our deposits to the government. The details will be given by our treasurer. Basically, this amount is from AICC and Indian Youth Congress account and NSUI. Unlike BJP, we got this money from ordinary workers of the party. Congress party, you people know that, are extensively going for a crowdfunding, and we are collected money from the poor people of this country. Just before the parliament election, can you imagine that? The account of the principal opposition party, basically he's been hijacked by the BJP government. We are all law-abiding citizens. Party also like that. On film, very non-serious matters, they are taking away our money. Basically, they are stealing our money from the banks. This is a clearly state of affairs to denying the minimum level playing field for a political party to fight an election. Only one question. We are also ruled this country. Whether, if any such instance, BJP can point out that they had this type of experience by the Congress-led UPA government or Congress government. Whether BJP has given any income tax as a party. This is clearly an attack on democratic principles and values. And they're trying to shut the voice of entire opposition. You people can understand this type of low-level attack never happened in this history of this country. भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से, एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग, जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती हैं। जहां तक के इंडिविजुअल्स की बात है, मुझे पता चला है कि हमारे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डीब्रीफिंग के दौरान कहा कि इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, हम भी देते हैं, हम सब लोग इनकम टैक्स देते हैं, खरगे जी भी इनकम टैक्स देते हैं, राहुल जी भी इनकम टैक्स देते हैं, हम सब इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती। अगर आपको कंपेयर करना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भाजपा से कंपेयर करिए, दूसरी नेशनल पार्टी से कंपेयर करिए। क्या भाजपा ने आज तक के कभी भी इनकम टैक्स दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी भी पिनलाइज करके कभी भी इनकम टैक्स लिया गया? हम लोगों के पास में जो पैसा आता है, ये पैसा हमारी देश के राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। ये इनकम नहीं है, कोई किसी की इनकम नहीं हो रही है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा इनकम टैक्स से अलग रखा जाता है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज इसी वजह से इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं, हमेशा। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी पेनल्टी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस से क्यों मांगा जा रहा है? 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख रुपए कैश में आने की वजह से 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। 31 दिसंबर तक के हम लोगों को अपने अकाउंट्स देने थे। 31 दिसंबर की जगह 2 फरवरी को अकाउंट दिया गया, इसलिए सारे के सारे पैसे को उसके इनकम टैक्स के से हटा करके 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। कभी भी आज तक ऐसा नहीं होता। पूरी तरीके से सरकार की यह कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर के ऊपर। पूरी कोशिश है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, ताकि हम लोग इलेक्शंस नहीं लड़ पाए। अगर मान लीजिए हम लोगों के पास में बैंक के सारे पैसे हम लोगों के फ्रीज हो जाएंगे, तो कैंपेन कैसे होगा, पब्लिसिटी कैसे होगी, कैसे हम लोग जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम कैसे करेंगे? और उनको भी, सरकार को भी अच्छी तरीके से पता है कि ये गैर कानूनी है और अंततः हमको इसमें हर हालत के अंदर हमको ये पैसा वापस हमारे को मिलेगा ही मिलेगा, कोर्ट से हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक चुनाव निकल जाएंगे और सरकार का अपना काम पूरा हो जाएगा। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक 1.5 महीने पहले नोटबंदी की घोषणा की गई थी। ये नोटबंदी का संदर्भ क्या था? नोटबंदी का संदर्भ यही था कि बीजेपी भोखलाई हुई थी उत्तर प्रदेश में, घबराई हुई थी कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सभी पार्टियों को जो जनादेश मिलने की जो गुंजाइश थी, उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने अचानक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। और नोटबंदी का एक ही मकसद था कि सारी पार्टियों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव न लड़ने आ जाए। और ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ यह कर आतंकवादी हमला हुआ है। इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना, ताकि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। आपने कल पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स छोड़ा। और ये कंपनियां जिनके खिलाफ ये जांच हो रही थी, इन्होंने तब उचित समझा कि हम चंदा दें बीजेपी पार्टी को। और बीजेपी पार्टी ने 330 करोड़ रुपया कमाया चंदा के रूप में इन 30 कंपनियों से। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के पीछे, धमकी दो और चंदा वसूल करो। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका, कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ। और दूसरा तरीका है, निजी कंपनियों के पीछे ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, और वो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। ये 30 कंपनियों ने 335 करोड़ रुपया चंदा दिया है पिछले 2-3 सालों में। और ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, कंपनियों के नाम है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये कंपनियों के नाम भी हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कल। पर आज
हम यही कहना चाहते थे कि लोकतंत्र के हमारे लोकतंत्र के आज के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ जो कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। टैक्स ट्राइब्यूनल में आज हमारी सुनवाई हो रही है, जनता के बीच में जाएंगे। पर यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भोखलाई हुई है, घबराई हुई है, बेरोजगारी से घबराई हुई है, किसान आंदोलन से घबराई हुई है। और इसलिए आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति का एक और मिसाल।